चीन में मची है राजनीतिक भूचाल। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने देश के सबसे ताकतवर सैन्य अफसरों पर भ्रष्टाचार के आरोपों पर बर्खास्त किए गए 7 जनरल, जिनमें शामिल हैं चीन के दूसरे नंबर के सैन्य अधिकारी। चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने सेना में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने केंद्रीय सैन्य आयोग यानी सीएमसी के उपाध्यक्ष जनरल हे वेदांग समेत 7 वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। इन सभी पर गंभीर अनुशासन उल्लंघन और विशाल वित्तीय भ्रष्टाचार के आरोप लगे। इनके खिलाफ सैन्य अभियोजन यानी कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बर्खास्त किए गए अफसरों में कई बड़े नाम शामिल हैं। जनरल हे वेदांग सीएमसी के उपाध्यक्ष और शी जिनपिंग के करीबी सहयोगी थे। जनरल मियाओ हुआ, जो सेना के राजनीतिक और विचारधारा से जुड़े हुए कामकाज संभालते थे। लिन योंगयांग पूर्वी थिएटर कमांड के कमांडर, युआन हुआईजी नौसेना के राजनीतिक कमिश्नर और वान हुबिन पीएलए रॉकेट फोर्स के पूर्व कमांडर। इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए करोड़ों युआन के गबन और रिश्वतखोरी में हिस्सा लिया है। यह कार्रवाई सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं, बल्कि शी जिनपिंग के क्लीनिंग हाउस मिशन का एक हिस्सा है। एक ऐसा मिशन जो पार्टी सेना और प्रशासन में पूर्ण निष्ठा सुनिश्चित करने के लिए चलाया जा रहा है। शी जिनपिंग बार बार कह चुके हैं, भ्रष्टाचार पार्टी के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह अभियान सिर्फ सफाई नहीं, बल्कि सत्ता केंद्रीकरण यानी पावर कंसंट्रेशन की एक रणनीति है। क्या ऐसे हमारे देश में भी ऐसे कानून लागू हो सकते हैं? जैसे हाल ही में डीआईजी भुल्लर को रिश्वत केस मामले में पकड़ा गया, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई ज्यादा सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन चीन ने उनके अफसरों पर कड़ी कार्रवाई की और उन्हें बर्खास्त तक कर दिया। क्या हमारे देश में भी ऐसा होना चाहिए? आप नीचे एक बार कमेंट करके जरूर बताना। इन बर्खास्तगियों के बाद अब चीन की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में सिर्फ 4 सदस्य बचे हैं। खुद शी जिनपिंग, झांग योक्सिया। इन बर्खास्तगियों के बाद अब चीन की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में सिर्फ 4 सदस्य बचे हैं। खुद शी जिनपिंग, झांग जिग्योसिया, लियो झेनली और झांग शैमिन। यानी अब सेना में सिर्फ नियंत्रण लागू पूरी तरह से शी जिनपिंग के हाथों में है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया जब चीन अपनी रक्षा बजट का 7.2% बढ़ाकर $249 अरब तक पहुंचा चुका है, जो कि भारत के बजट के करीब लगभग 3 गुना से ज्यादा है और अमेरिका के बाद में दूसरा सबसे बड़ा बजट है। और राजनीतिक विश्लेषणों का क्या कहना है? यह सिर्फ भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई नहीं, बल्कि पीएलए यानी चीन की सेना के भीतर शी जिनपिंग की पकड़ को मजबूत करने की कवायद है। कई विशेषज्ञों इसे राजनीतिक शुद्धिकरण यानी पॉलिटिकल पर्स कहते हैं। जहां हर स्तर पर सिर्फ उन्हीं लोगों को जगह मिल रही थी जो पार्टी और शी जिनपिंग के प्रति पूरी तरह वफादार थे। अब सभी की नजरें बीजिंग में होने वाली 4th प्लानिंग मीटिंग पर है, जहां और बड़े फेरबदल की घोषणा हो सकती है। कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग जल्द ही अपने विश्वासनीय अधिकारियों को सेना में और प्रशासन में शीर्ष पदों पर बिठाने वाले हैं। इनका असर सिर्फ चीन की आंतरिक राजनीति पर नहीं, बल्कि उनकी रक्षा नीति और अंतर्राष्ट्रीय रणनीति पर भी गहराई से बढ़ेगी। चीन की यह कार्रवाई दिखाती है कि शी जिनपिंग अपने क्लीनिंग हाउस मिशन को किसी भी कीमत पर रोकने वाले नहीं हैं। भ्रष्टाचार के नाम पर यह अभियान अब एक राजनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक बन चुका है, जहां निशाना सिर्फ बेईमानी नहीं, बल्कि असहमति भी है। क्या शी जिनपिंग का यह अभियान चीन को और मजबूत बनाएगा या सत्ता को केंद्रीकृत कर देगा? आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट